गया था कि 4 जाएगा और उनसे जो है काम जो है उनसे लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इसी के चलते महबूबा मुफ्ती ने जो है वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर अमरुदुल्ला से अपील की है कि जितने भी JNK के युवा हैं उनके बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, उसी को देखते हुए एक्स सर्विसमैन की भर्ती का फैसला जो है वो एक बार दोबारा से सोचा जाए। यानी कि जो 4000 के करीब वापस से एक्समैन सर्विस जो एक्समैन है यानी जो रिटायर हो चुके हैं, वापस से उन्हें जो ड्यूटीज पे बुलाया जा रहा था, उस पर भी एक बार सोचा जाए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जितनी एम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार युवा हैं, उनको जो है वो मौका दिया जाए ताकि वो भी इस देश की सेवा में अपना योगदान जो है वो दे सकें। उन्होंने अपनी इन ए स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पोस्टेड ऑन हर ऑफिशियल एक्स हैंडल PDP प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती एक्सप्रेस्ड कंसर्न अवर गवर्नमेंट डिसीजन टू एम्प्लॉय 4000 एक्स सर्विसमैन टू गार्ड की इंस्टॉलेशन। यानी कि उन्होंने कहा है, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि एक बार दोबारा से सोचा जाए कि जो फैसला लिया गया है एक्स सर्विसमैन को वापस से ड्यूटी पर बुलाने का, उनकी जगह जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें क्यों नहीं इसकी जगह जो है वो मौका दिया जाएगा। उन्होंने ये एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए साफ तौर से कह दिया है कि वाइल्ड आई होल्ड द utmost respect and gratitude for our ex-servicemen, we must not and cannot overlook the mounting crises of our employment youth in J&K। यानी कि उन्होंने कहा है कि JNK में बेरोजगारी का संकट अब लाखों तक पहुंच गया है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक सोशल इमरजेंसी भी जो है वो बन चुकी है। महबूबा मुफ्ती ने वार्निंग दी कि मौके की कमी के कारण कई युवा जो हैं वो डिप्रेशन, ड्रग्स एडिक्शन और हाथ यानी कि सुसाइड जैसे रास्तों की तरफ जो है वो जा रहे हैं। यानी कि उन्होंने ये साफ कह दिया है कि और एक वार्निंग है और एक मौका है कि इन युवाओं को जो कि गलत रास्ते पर जा रहे हैं या कोई ड्रग्स में पड़ रहा है तो कोई सुसाइड कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी है, युवाओं को काम नहीं मिल रहा है, युवा अगर काम करना भी चाहते तो उन्हें कई जगहों पर काम भी जो है वो नहीं करने दिया जाता है। उन्होंने CM अमरुदुल्ला से अपील की है कि हमें उनका भविष्य सोचकर फैसले जो हैं वो लेने होंगे। ये बयान उस वक्त आया है जब सरकार ने 4000 रिटायर्ड फौजियों को की इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट करने का प्लान जो था वो अनाउंस किया था। यानी कि जो कुछ ऐसी जगहों पर कल मैंने जिस तरह से खबर दिखाई थी कि वहां पर उन जगहों पर इन एक्स सर्विसमैन को डिप्लॉय किया जाएगा, इनकी वहां पर निगरानी जो है इनसे करवाई जाएगी, जैसे कि पावर स्टेशन हो गए, कहीं कुछ ऐसे ब्रिजेस हो गए या कोई ऐसी सरकारी बिल्डिंग्स होगी जहां पर सिक्योरिटी की कमी है, वहां पर वापस से इन एक्स सर्विसमैन को जो है वो बुलाया जाए ताकि ये जो है पहले जिस तरह से देश के लिए सेवा कर रहे थे और रिटायर होने के बाद जब ये सिविलियन लाइफ जी रहे थे तो उन्हें एक बार फिर मौका दिया गया है कि आप वापस आइए और अपनी ड्यूटी जो है वो दीजिए। लेकिन CM अब्दुल्ला से अपील की है महबूबा मुफ्ती प्रेसिडेंट ने कि आप इसके बारे में सोचिए और इसके बाद ही जो है वो कोई फैसला लीजिए, क्योंकि जिस तरह से युवाओं के बीच में बेरोजगारी इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं युवा जो थे वो सोच रहे थे कि हमें क्यों नहीं मौका दिया जाए। और जब हमने कल ये खबर चलाई थी तो लगातार तमाम युवाओं के भी कमेंट आ रहे थे कि हमें क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है, आप उन लोगों को क्यों बुला रहे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, या हमसे क्यों नहीं काम आप लोग करवा रहे हैं। तो ये युवाओं की भी अपील थी। तो उसी को देखते हुए एक कंसर्न जो है वो महबूबा मुफ्ती ने दिखाया है कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं उन्हें एक्स सर्विसमैन की जगह जो है वो मौका दिया जाए ताकि वो आने वाले समय में जो है वो देश के लिए कुछ कर सकें और अपना भविष्य भी जो है वो बेहतर कर सकें। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग वे में ये कहा है कि जो कुछ ऐसे भी युवा हैं जो नौकरी ना मिलने पर कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चले जाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो ऐसी नौबत ना आए। तो ये भी चीज़ को सरकार को जो है वो ध्यान में रखनी होगी और जो एक्स सर्विसमैन का फैसला है उसको एक बार सोचने के लिए वापस से कहा है कि एक बार आप सोचिए और उसके बाद ही कोई फैसला जो है वो लीजिएगा। आम जनता जितने भी है वो राय कमेंट बॉक्स से जरूर साझा कर सकती है। देखते हैं अर्थ न्यूज़, कैमरा पर्सन शनि के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।